अहम खबर से आगाह करेंगे। ईरान ने कतर पर मिसाइल दाग दिए हैं। इस मुतालिक आपको आगाह करें कि इससे कबल ईरान की धमकियां भी देता रहा है कि अमेरिका को जवाब देंगे और कतर में अमेरिकी अड्डे मौजूद हैं। इस मुतालिक आपको आगाह करें कि ईरान ने कतर पर मिसाइल दाग दिए हैं। ये फुटेज भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अहम खबर है, अहम ताज़ा तरीन है। आपको इस मुतालिक आगाह करें कि ईरान ने कतर पर मिसाइल दाग दिए हैं। इस मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं कि ईरान ने अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए। कतर जहां पर सबसे ज्यादा अमरीकी अड्डे मौजूद हैं, जहां 10,000 से जायद अमरीकी फौजी मौजूद है, ईरान की जानिब से उन अड्डों पर हमला किया गया है। ईरान ने कतर में अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए हैं। ईरान ने अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि ईरान ने अमरीकी फौजी अड्डे पर 6 मिसाइल दाग दिए हैं। अहम ताज़ा तरीन है, आपको बताएं कि ईरान का कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमला। ईरान ने फौजी अड्डे पर 6 मिसाइल दाग दिए हैं। इससे कबल ईरान की जानिब से ये धमकियां भी आ रही थीं कि अमरीकी फौजी अड्डों को जो कि कतर में मौजूद हैं उनको निशाना बनाया जा सकता है। ना सिर्फ कतर में बल्कि दुनिया भर में जहां जहां पर अमरीकी फौजी अड्डे मौजूद हैं, ईरान उनको निशाना बना सकता है। और अब ये ताज़ा तरीन ईरान का कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमला। ईरान ने फौजी अड्डे पर 6 मिसाइल दाग दिए हैं। ईरान ने फौजी अड्डे पर 6 मिसाइल दागे हैं। अमरीकी फौजी अड्डे हैं कतर में जहां पर ईरान ने मिसाइल दागे हैं। कतर में मौजूद फौजी अड्डों को ईरान की जानिब से निशाना बनाया गया है। ईरान का कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमला। ईरान ने फौजी अड्डे पर 6 मिसाइल दाग दिए हैं। अमेरिका के ईरान पर हमलों का ये जवाबी वार है। ईरान ने कतर में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया है। 6 मिसाइल दाग दिए गए हैं। ईरान ने फौजी अड्डे पर 6 मिसाइल दाग दिए हैं। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है जिससे मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं कि अमेरिका के ईरान पर हमलों के बाद ईरान की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया था कि अमेरिका भी तैयार रहे एक बड़े जवाब के लिए। और ईरान की जानिब से कहा गया था कि ना सिर्फ कतर में बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ अमेरिका के फौजी अड्डे मौजूद हैं उनको निशाना बनाया जा सकता है। और अब ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि ईरान ने कतर में अमेरिकी फौजी अड्डे पर हमला किया है। ईरान की जानिब से अमेरिकी फौजी अड्डों पर 6 मिसाइल दाग दिए गए हैं। इस सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं, ईरान ने फौजी अड्डे पर 6 मिसाइल दाग दिए हैं। ईरान का कतर में अमेरिकी फौजी अड्डे पर हमला। ईरान ने फौजी अड्डे पर 6 मिसाइल दाग दिए हैं। ईरान ने इराक में भी मौजूद अमरीकी अड्डों पर हमला कर दिया है। मिसाइल हमला किया गया है ईरान की जानिब से। इराक में मौजूद फौजी अड्डों पर अमरीकी फौजी अड्डे हैं इराक में, जहां पर ईरान की जानिब से हमला किया गया है। ईरान का कतर में भी अमरीकी फौजी अड्डों पर हमला। ईरान ने फौजी अड्डे पर 6 मिसाइल दाग दिए हैं। ना सिर्फ कतर बल्कि इराक में भी मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को ईरान की जानिब से निशाना बनाया गया है। ईरान ने फौजी अड्डे पर 6 मिसाइल दाग दिए हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल, ईरान का कतर और इराक में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमला। ईरान ने कतर में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों पर 6 मिसाइल दाग दिए हैं। ईरान ने कतर में मौजूद अमरीकी अड्डों को भी निशाना बनाया। इसी के साथ साथ इराक में मौजूद फौजी अड्डों को भी निशाना बनाया गया है। इस मुतालिक आपको आगाह करें कि अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमले किए गए जिसका ये जवाबी वार है। और ईरान की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया था कि ईरान दुनिया भर में मौजूद जहाँ जहाँ अमरीकी फौजी अड्डे मौजूद हैं उनको निशाना बना सकता है। और अब ये ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं कि ईरान ने कतर और इराक में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया है। मिसाइल हमले किए गए हैं इराक और कतर में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों पर। इराक में अमरीकी फौजी अड्डे पर भी मिसाइल हमला किया गया है। इस मुतालिक भी इतलात मौसूल हो रही हैं। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में धमाका सुना गया है। ईरान ने कतर में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए हैं। ईरान ने फौजी अड्डे पर 6 मिसाइल दाग दिए हैं। इस मुतालिक आपको आगाह करें कि ईरान का कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमला। ईरान ने फौजी अड्डे पर 6 मिसाइल दाग दिए हैं। इसी के साथ साथ ईरान की जानिब से इराक में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को भी निशाना बनाया गया है, जबकि कतर में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों पर भी 6 मिसाइल दागे गए हैं ईरान की जानिब से। ईरान ने कतर में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए हैं। मजीद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अलीना शिगरी। अलीना साहिबा, ईरान की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया था कि दुनिया भर में मौजूद जितने भी फौजी अड्डे हैं अमरीकी फौजी अड्डे उनको निशाना बनाया जाएगा। और ये कहा जा रहा था कि अमेरिका एक बड़ी तबाही के लिए तैयार रहे। और अब ये इत्तलात हैं कि कतर और इराक में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया है।
जी बिल्कुल, ये खदशात का पहले भी ये इज़हार किया जा रहा था कि ईरान के जो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, जो कि हज़ारों की तादाद में उसके पास हैं, उनकी रेंज में ये तमाम अड्डे जो अमरीकी अड्डे हैं, अमरीकी बेसिस, ये गल्फ में जितने भी अमरीकी बेसिस हैं वो ईरान के शॉर्ट रेंज मिसाइल्स की रेंज में आते हैं। और ये इसमें लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की भी जरूरत नहीं थी, ये शॉर्ट रेंज मिसाइल्स की रेंज में तमाम तर ये यूएस बेसिस जो है वो मौजूद हैं। और ये खदशा बिल्कुल इसका इजहार किया जा रहा था कि ईरान जो है वो अपने वो जो कहते हैं कि एट अ टाइम ऑफ इट्स ओन चूजिंग वो बिल्कुल रिटेलिएट करेगा। और इस किस्म के जो मूव है ये रूल आउट नहीं की जा रही थी पहले भी। ये कहा जा रहा था कि ईरान की जानिब से इस किस्म का रिटेलिएशन जो है वो देखा जाएगा जब अमेरिका की जानिब से ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च किया जाता है। अमेरिका जिस तरह से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाता है और फिर उसके बाद जो है वो ईरान से मुतालबा भी किया जाता है कि ईरान जो है वो अब अमन कायम करे ईरान की जानिब से। और आपको पता होगा कि ईरान के वजीर खारजा ने भी जिस तरह से कहा था कि गुज़िश्ता हफ्ते जब हम मुज़ाकरात कर रहे थे तो फिर इजराइल की तरफ से अटैक किया जाता है, हमला किया जाता है और तमाम तर जो डिप्लोमेसी के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं उसको तबाह कर दिया जाता है, उसको उड़ा के रख दिया जाता है। उसके बाद इस हफ्ते वो बताते हैं कि जिस तरह से हम निगोशिएशंस कर रहे थे तो अमेरिका की जानिब से हमला करके उस पूरे डिप्लोमेसी के प्रॉस्पेक्ट्स को तबाह कर दिया जाता है। लिहाजा अमेरिका को ये इस हवाले से रिटेलिएशन का सामना ये ढकी छुपी बात नहीं थी, ये ईरान जो है इस पर बहुत क्लियर था। ये अब इनके पास दीगर भी ऑप्शंस मौजूद हैं। इसमें खदशा पहले दिन से यही अमेरिका भी इसका इजहार कर रहा था और बार बार तंबी करने की कोशिश कर रहा था ईरान को कि वो अमेरिकी इंटरेस्ट को, अमेरिकी एसेट्स को निशाना ना बनाए, उस पर हमला ना करे। और बार बार ईरान को ये कहा जा रहा था, धमकी दी जा रही थी कि ईरान की जानिब से कोई भी हमला ना किया जाए। लेकिन अमेरिका की जानिब से और ईरान ने उस हद तक तो रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा किया था जहां पर ईरान अपने आप को दोबारा से इन मुज़ाकराती मेज पर रीसेंटर करने का भी बज़ाहिर ऐसा नजर आ रहा था कि कोशिशों में था। और निगोशिएशन की जब ईरानी वज़ीर ख़ारजा बात करते हैं तो दिखाई दे रहा था कि अमेरिकी अड्डों को निशाना ईरान ने उस वक्त तक नहीं बनाया था जब तक ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च नहीं कर दिया गया ईरान की तरफ से। और उसके बाद जो है वो ईरान का ये रिस्पॉन्स सामने आया। अब इनके पास दीगर ऑप्शंस में ना सिर्फ ये यूएस बेसिस को हमला करना है, इसके अलावा जो ऑप्शन इनके पास मौजूद है उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो आपको पता है जो सी पैसेज है कि जिससे ग्लोबल 20 से 30% जो तेल है और गैस है वो उसकी तरसील के लिए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसको भी ईरान चोक कर सकता है। वो एक चोक पॉइंट होगा और ये इससे दुनिया भर इसका इम्पैक्ट लेगी। तो ईरान के पास तमाम तरह ऑप्शन मौजूद है, पार्लियामेंट से उनको अप्रूवल मिली है। ईरान इस वक्त नजर आ रहा है कि ईरान डटा हुआ है, ईरान खड़ा हुआ है। और जो ये जारियत है जो इजरायली जारियत हो जिसमें अमरीकी सदर ने बराह रास्त इसमें हमला करके ईरान पे इस कॉन्फ्लिक्ट में उन्होंने अपना हिस्सा डाला है। और बज़ाहिर आके जिस तरह से एक बरमला तौर पे उन्होंने जो इजरायली वजीर आजम है उसको सपोर्ट भी किया, उसकी जो मिलिट्री है इजराइल की उसको बैकिंग भी उसकी की और उनको मुबारकबाद भी पेश की और कहा कि ये एक टीम वर्क था। तमाम तर जो लोगों के जो एक्सपेक्टेशंस थी और जो लोग समझ रहे थे कि और जो एक्सपर्ट्स कहते थे कि ये इजराइल को तमाम तर बैकिंग अमेरिका की हासिल है कि जिसकी वजह से वो इस वक्त दुनिया में जारी रखे हुए है, अमेरिका की उसको सरपरस्ती हासिल थी। और अमेरिका ने जबकि इजराइल की बैकिंग के अलावा उन्होंने ईरान पे जिस तरह से ये हमला किया और तवातर के साथ ये हमले किए तो उसके बाद ईरान को तमाम तर जवाब मिल गया। ना सिर्फ ये कि वो अपने जो न्यूक्लियर एम्बिशंस हैं, अपने जो जौहरी हथियार है, ना सिर्फ वो डेवलप करते हुए आप दिखाई देगा, अपने वो एम्बिशंस को मजीद फर्दर परस्यू करते हुए नजर आएगा, बल्कि वो रिटेलिएशन मूव्स अब उसकी इस किस्म की नजर आएगी जो कि दुनिया भर के लिए अब मेरे ख्याल से बहुत ही इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जहां पर पूरे दुनिया भर के मुमालिक इस वक्त डी एस्केलेशन पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, उस पर जोर दे रहे हैं कि डी एस्केलेट। आज हमारी भी कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था और उसमें भी जो एलामिया सामने आया था उसमें इजरायली जारियत की मजम्मत करते हुए इसी बात पे जोर दिया गया था कि जो यहाँ पर जो इजराइल की तरफ से जो जारियत है उसने जिस तरह से एक कंस्ट्रक्टिव नेगोशिएशन प्रोसेस को ठेस पहुंचाया है और जो ईरान और अमेरिका के दरमियान थी, तो उसका भी जिक्र करते हुए ये बात की गई कि किस तरह से जो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको निशाना बनाया गया और फर्दर एस्केलेशन को जो है वो उस पर अपने कंसर्न का इजहार किया गया पाकिस्तान की जानिब से। पाकिस्तान तमाम तर सॉलिडारिटी का इजहार करते हुए ईरान के साथ जरूर खड़ा है, लेकिन इसके साथ साथ ही हमें ये भी देखना है कि ये इस हमले के साथ साथ ही इसके काउंटर और जो है वो अटैक्स नजर आएंगे जो कि दुनिया के मेरे ख्याल से अमन के लिए बहुत सही, बिल्कुल इसका इम्पैक्ट दुनिया भर पर होगा। बहुत शुक्रिया लीना।